नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पूनम स्ट्रीम में। तो चलिए फिर से बात करेंगे आज कामनी जी के बारे में। कामनी जी इतनी कभी गुस्सैले और ऐसे अंदाज में नहीं दिखी, ना ही उनके हस्बैंड अजीत भाई दिखे। कभी भी ऐसा उनका रूप नहीं देखा गया है। कितना भी उन लोगों ने कंट्रोवर्सी झेली हो, या देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी हो, या ननद के साथ उनकी कंट्रोवर्सी हो, इतना गुस्से में या ऐसी लैंग्वेज इन्होंने कभी भी यूज नहीं की। अब बात आती है कि रिएक्शन चैनल वाले की। मैंने पिछली वीडियो में ही कहा था कि रिएक्शन चैनल वालों का जो व्यवहार है ऐसा होना चाहिए कि जो आप उनके वीडियो में देख रहे हो उसी पे आप बोल सकते हो, ना कि किसी का आप पास्ट ला के रखने का आपका अधिकार है, ना किसी का घर की अंदर की ऐसी बातें जो आप बिल्कुल नहीं जान सकती हो, तो आपको पता कैसे चल रही है, ये सब बातें रखने का आपका कोई भी राइट है। अगर आपको इतने अच्छे से उनका पास्ट पता है, उनका हस्बैंड वाइफ का, इसका मतलब है कि या तो किसी ऐसे इंसान से ये मिली हुई है जो कि इनका पूरा अतीत जानता है, फैमिली मेंबर हो, दूर के रिश्तेदार हो, या उनके करीब के रिश्तेदार हो, ऐसा ही कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपने रिएक्शन चैनल खोला है, रिएक्शन चैनल आप चला रही हो, आपका बिल्कुल भी राइट यहाँ नहीं बनता कि आप किसी की पर्सनल मैटर या अपने उनके इतने अंदर की बातें आप बाहर मिलाओ। तो ये तो आप रिएक्शन चैनल नहीं कर रही हो, बना रही हो, ये वीडियो पे रिएक्शन नहीं दे रही हो, ये आप सीधे सीधे उनसे दुश्मनी निकाल रही हो, तो जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब अगर उनकी अतीत की, उनके पास्ट की इतनी बातें आ रही हैं कि बचपन में अजीत भाई पढ़ने नहीं जाते थे, अपनी पढ़ाई से जी चुराते थे, तो ये इतने अंदर की बातें कौन लाएगा बाहर? क्योंकि कामनी जी तो जानती नहीं होंगी, या जानती भी होंगी तो क्यों बताएंगी? दूसरी बात, इतने अंदर की बात, ये सच्चाई है नहीं सच्चाई मुझे नहीं पता, लेकिन जो सामने रिएक्शन चैनल वाली ने जो डंके की चोट पे इतना पीट पीट के चिल्ला चिल्ला के जो रिएक्शन दिया है, वो बता रही हैं कि रेड लाइट एरिया में अजीत भाई को देखा गया। अब इतनी शर्म की बात है। अच्छा चलिए, रेड लाइट एरिया में देखा तो देखने वाला भी कौन था? यानी वो भी तो वही वही काजल की कोठरी में गया था जिसमें अजीत भाई गए थे। तो वो कहाँ से दूध का धुला हो गया? और क्या जरूरी है कि वो कितना सच बोल रहा है? उसने देखा कैसे रेड लाइट एरिया में? अगर वो ना गया होता तो देखा कैसे होता कि अजीत भाई हैं? और अजीत भाई क्यों गए थे भाई? इसमें क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, ये कुछ पता नहीं, लेकिन सामने वाली चिल्ला चिल्ला के डंके की चोट पे ये बातें कह रही। अब ये अंदर की बातें तो विभीषण वाला कोई काम कर रहा है, घर का भेदी लंका ढाए, तो यहाँ इनकी लंका ढाई जा रही है, और ये कोई बहुत ही खास है। लेकिन एक बात इसमें तय है, बुरा करने वाले का हमेशा मुंह काला होता है। जो भी ये कर रहा है, कुछ भी कर रहा, आज नहीं तो कल उसका मुंह काला होना ही होना है, क्योंकि बुरी हर चीज थोड़े ही दिन की होती है। आप अगर कामनी जी का इंस्टाग्राम उठा के देखिए तो कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला, ना उनके हस्बैंड ने कभी किसी के ऊपर पर्सनल अटैक किया, या कोई ऐसी पर्सनल बातें अपने घर की बताई हैं, कोई नहीं, है ना? लेकिन अगर रिएक्शन चैनल वाले ये करने लगे कि किसी पे पर्सनल अटैक करने लगे और उनका पास्ट ला के रखें, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, और ये एक तरीके से अपराध भी है, कानूनी रूप से अपराध है ना। इनलीगल काम आप कर रहे हो, आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो, आप इनलीगल काम कर रहे हो, और आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। रिएक्शन का तो ये काम ही नहीं है। हाँ, रिएक्शन देना है तो आप उनका वीडियो देखो, वीडियो में जो आपको लगे कि इस पॉइंट को उठाना चाहिए, इस पॉइंट पर मुझे बोलना चाहिए, तो आप उस पर बोलिए। ये नहीं है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ पे अटैक कर रहे हैं और उनकी वो बातें ला रहे हैं जो कि जिसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। अगर मान लीजिए सच्चाई भी है तो आप कौन होते हैं उनका अतीत, उनका पास्ट लाके यहाँ पे रखना? अगर कल को वो आप पर कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं तब आपका क्या होगा? तो जो आपको खुफिया जानकारी दे रहा है, तब आप उसके लिए मुंह खोलोगे? तब तो आप फंसोगे फंसोगे ही। अब ये तरीका नहीं है कि आपने कुकिंग चैनल बनाया, या फिर आपने कॉमेडी का चैनल बनाया, या फिर आपने टेक का चैनल बना लिया और आप दे रहे हो उस पर रिएक्शन, तो आपका रिएक्शन भी बेकार है, और आपने जो चैनल की कैटेगरी रखी वो भी बेकार है। तो आप तो यहाँ भी गलत कर रहे हो, और ये तरीका तो बिल्कुल भी आपका सही नहीं है कि किसी की अतीत को ला करके यहाँ पे आप उसको और बार बार उसको डिफेम कर रही हैं उसी बात को लेकर के। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, और जो आप कर रही हैं वो भी सही नहीं है, और जिसके थ्रू आप कर रही हैं वो भी बिल्कुल सही नहीं है। बार बार किसी को प्रवोक करना
ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तो अगर अगला आके सामने वाली पार्टी आपको जवाब दे रही है, आपको आपकी लैंग्वेज में समझा रही है, तो वो ट्रोल जो लोग कर रहे हैं ना, वो भी गलत है। पहले उन लोगों को जो रिएक्शन दे रहा है ना उनके बारे में, गंदी गंदी बातें जो की हैं, उकसावे भरी जो इन्होंने घट की है अ, बातें, तो पहले तो उनको देखना चाहिए कि आखिर ये बात शुरू कहाँ से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बिना बात को समझे सामने वाले का थोड़ा सा देख लिया, बस लेके उड़ चले। तो पहले तो आप बिल्कुल पीछे जाइए और देखिए कि बातें शुरुआत किसने की। शुरुआत जब की है तब अगले ने जवाब दिया है। अगर अगले ने जवाब दिया है तो वहां मान लीजिए आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन आपने इस लेवल तक उस पति पत्नी को, दोनों हस्बैंड वाइफ को इतना परेशान कर लिया कि अजीत भाई ने वही भाषा इस्तेमाल की है और वही जवाब दिया है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन देने का मतलब ये है कि आप न्यूट्रल तरीके से बात कीजिए, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के, है ना। अगर आप देवरानी को सपोर्ट कर रही हैं और देवरानी को सपोर्ट करने के चक्कर में जेठानी को गिरा रही हैं, तो ये रिएक्शन नहीं है। ये आपकी एक निजी जलन है, आपकी पर्सनली जलन है। तो आपने बना तो लिया है चैनल दूसरी कैटेगरी का और दे रही हैं आप दूसरी कैटेगरी का काम कर रही हैं। जैसे कि किसी भी सब्जी में मसाला नहीं पड़ता हो, वो हरी सब्जी हो, लेकिन उसमें 4 किलो मसाला ही झोंक दो तो उसका टेस्ट कैसा रहेगा, वैसे बेस्वाद का आपका चैनल है। तो ये कहीं से भी बिल्कुल भी सही नहीं है और आप सबके साथ साथ ना अपने साथ भी जो है वो नाइंसाफी कर रही हैं। अब कुछ लोग जो कामनी जी को और अजीत भाई को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 3 महीने से जो सामने वाली पार्टी प्रवोक कर रही है, तो आदमी अपना आपा खो देता है। अजीत भाई की लैंग्वेज को लेके सबको बड़ा समझ में आ रहा है कि भाई अजीत भाई कैसे बोल रहे हैं, कैसी कामनी बोल रही है, ये शर्म नहीं है, ये है वो है। लेकिन आप ये भी तो देखो कि बोल क्यों रहे हैं। 3 महीने से उनको परेशान किया जा रहा है, उनका बिल्कुल एक एग्जाम हो रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहे हो आप लोग। तो अगर वो जवाब ना दे तो फिर ये है कि उनकी मुंह जो मौन होता है ना, मौन स्वीकृति, जिसको हम एकदम साइलेंट हामी भर लेते हैं कि हाँ भाई सही है, चुप रहो चुप रहो। ये चुप रहने वाली बात नहीं है। कितनी अंदर की बातें लाके, और ये कौन दे रहा है अंदर की बातें, अंदर की बातें लाके कोई ना कोई फैमिली मेंबर बाहर ला रहा है, तभी तो वो इतने दावे के साथ ये सारी बातें कह रही हैं। तो अगर अपना आपा किसी ने खो दिया तो ये सुनते 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 जो माइंड है ना वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। तो यहीं पे आदमी अपना आपा खोता है, और जब आपा खोलता है तो भाई देखो, आपा खोने के बाद किसी को समझ में नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हो। तो वही हाल, वही सब कुछ हुआ है अजीत भाई के साथ और कामनी जी के साथ। तो कुछ यहाँ पे ट्रोलिंग जो कर रहे हैं, थोड़ा उनको भी समझना चाहिए। तो भाई आपका रिएक्शन चैनल तो बिना काम का है, क्योंकि कैटेगरी कुछ है और बातें कुछ और हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके घर की इतनी अंदर की बातें, इतनी गहरी बातें कौन लाके इनको दे रहा है। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों इनके फैमिली मेंबर ने कि भाई देखो, कहीं ना कहीं बीच बीच में कंट्रोवर्सी होती ही रहती है। अब ये तो बिल्कुल फंसने वाली बात है, और जो भी दे रहा है बिल्कुल फंसेगा। और आई थिंक कि वो सामने भी आएगा। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि चाहे कोई दुनिया बाहर की कुछ भी कहे, कुछ भी लोग कहते हैं, लेकिन बाद में ये सास ससुर देवर जेठ जेठानी देवरानी सब एक हो जाते हैं। तो जो बार बार जो प्रवोक कर रहा है ना, बार बार जो बातें उठा रहा है, वो तो झूठा हो जाता है। तो देखिए क्या होता है। लेकिन फिलहाल मामला तो बहुत गर्म चल रहा है। कामनी जी और अजीत जी हो सकता है फिर आए इन बातों का जवाब देने, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। क्योंकि अंदर की बातें इतनी बाहर कैसे आ रही हैं, रेड लाइट एरिया, या पढ़ने नहीं जाता था, बिल्कुल एजुकेशन नहीं है इसके पास, ये सब बातें कौन ला रहा है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो झोल है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में।